श्री हनुमंता में आप लोगों का स्वागत है। कि कहते हैं कि तर्कस में जितने तीर हैं तू चला के देख ले, कि तर्कस में जितने तीर हैं तू चला के देख ले, एक बार नहीं हजार बार आजमा के देख ले, हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, चाहे तू शतरंज के हर खाने में वजीर सजा के देख ले, वजीर सजा के देख ले। तो दोस्तों हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे, भारत के मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं, भारत की नदियों के बारे में पढ़ते हैं, भारत की जलवायु कैसी है ये देखते हैं, भारत में बहुउद्देशीय परियोजना जो नदी पर बनाया हुआ जिससे विद्युत उत्पादन किया जाता है, और भारत की मृदा के बारे में भी पढ़ेंगे, इसमें भारत के चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, और भारत का एक भौगोलिक विभाजन क्या मतलब भारत कैसा, इसमें पठार कैसे, हिमालय कैसा है, यहाँ पे कौन कौन जलप्रपात है, यहाँ के मैदान पठार हर एक चीज पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग को कैसे पढ़ना है, तो हम आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे। इसमें मुख्य रूप से जो चैप्टर है हम आप लोगों को बता देंगे कौन कौन चैप्टर है, उसी अनुसार हम आप लोगों को बताएंगे। मेरे साथ साथ चलिएगा और आपका भी हौसला बढ़ेगा, मेरा भी हौसला बढ़ेगा। तो आइए फ्रेंड, मुख्य चैप्टरों पे चर्चा करते हैं, हमको इस पे पढ़ना क्या क्या है। पहला चैप्टर इसमें हम पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय। दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे भारत का भूगर्भिक विकास, भारत का भूगर्भिक विकास। दो चैप्टर भूगर्भिक विकास में ही हम चट्टान को पढ़ते हैं, किस किस प्रकार की चट्टान जो है किस किस कालक्रम के अनुसार बनी है। और पढ़ेंगे भारत का भौगोलिक विभाजन, भारत का भौगोलिक विभाजन में हम लोग हिमालय पढ़ लेते हैं, इसी में हम लोग हिमालय पढ़ लेते हैं, पठार पढ़ लेते हैं, मैदान पढ़ लेते हैं, तटीय मैदान भी पढ़ लेते हैं, इसी में हम लोग झील के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन प्रमुख जलप्रपात हैं इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। चौथा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप, अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप। पांचवें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, खनिज संसाधन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है खनिज संसाधन, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। खनिज हम लोगों के दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा ही उपयोग होता है, हम लोग खनिज के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। खनिज संसाधन पढ़ लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना। उसके बाद हम पढ़ लेंगे जलवायु, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जलवायु। जलवायु हम लोग वर्षा के बारे में पढ़ेंगे, मानसून कैसे आता है, मानसून हम लोगों के कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी है। उद्योग पढ़ेंगे, उद्योग तो मुख्य रूप से खनिज पर आधारित है, जहाँ जहाँ खनिज होंगे वहाँ उद्योग लगेंगे, इसीलिए उद्योग और खनिज को हम लोग रिलेट करके कुछ कुछ पढ़ने का कोशिश करेंगे। उसका ऊर्जा, ऊर्जा उद्योग चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, भी पढ़ना चाहिए। हम लोग भारत की मृदा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, भारत की प्राकृतिक नौ हो गया। 10वां हम लोग पढ़ेंगे भारत की मृदा, मृदा के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद मृदा जैसी होगी वैसी वनस्पति होगा, जैसा जलवायु होगा उसी अनुसार से वनस्पति भी होंगे। भारत की वनस्पतियां, प्राकृतिक वनस्पतियां। उसके बाद प्राकृतिक वनस्पतियां के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे भारत की कृषि, भारत की कृषि, जैसे जलवायु होंगे वैसे वनस्पतियां पाई जाएगी और वैसे ही कृषि होंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे परिवहन के बारे में पढ़ लेना चाहिए, परिवहन 13 में परिवहन भी पढ़ लेना चाहिए, भारत में परिवहन व्यवस्था कैसी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब ये लोग पढ़ लेंगे, कुछ कुछ छोटे छोटे चैप्टर हैं, जैसे भारत की जनजाति, ये भी पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद नदी के किनारे, नदियों के किनारे बसे नगर, ये भी पढ़ लेना है, भारत के पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग। उसके बाद ये सब चैप्टर कर लेंगे, छोटे छोटे चैप्टर हो गए। उसके बाद झील सब तो हम इसी में पढ़ लेंगे, किसमें, अपवाह तंत्र में झील को पढ़ने का कोशिश करेंगे। जलवायु यहीं पे हम लोग अपवाह तंत्र में ही झील से पढ़ लिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। तो आइए अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की सामान्य परिचय, यहाँ से हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे भारत का सामान्य परिचय। हम लोग एक अच्छे तरीके से भारत का सामान्य परिचय को समझने का कोशिश करेंगे। देखिए कौन कौन चैप्टर है भारत का सामान्य परिचय, देखिए चैप्टर याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर के आधार पर हम लोग अनुमान लगा सकते हैं किस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस प्रकार से हम लोग रिवीजन करने में आसानी होगी। देखिए भारत का सामान्य परिचय, भारत के भूगर्भिक विकास, भारत का भौगोलिक विभाजन, अपवातन, प्रतिरूप, खनिज संसाधन, बहुउद्देशीय परियोजना, जलवायु, उद्योग, ऊर्जा। उसके बाद भारत की मृदा, भारत की प्रकृति, वन, बस ये लोग, ये सब छोटे छोटे चैप्टर हैं। भारत की कृषि पढ़ ले रहे हैं, परिवहन, भारत की जनजाति, नदियों के किनारे बसे नगर, ठीक है। ये सब हम लोग छोटे छोटे और कुछ छोटे छोटे चैप्टर होंगे जिसको हम यहाँ पे कर लेंगे, मैप के थ्रू कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।